2024 क्रिएटिव इकोनॉमिक फोरम 2047 के लिए भारत के क्रिएटिव उद्योगों को आकार देना। क्रिएटिव इकोनॉमिक फोरम 2024 का दूसरा संस्करण सीजन 2 पैनलिस्टों और मेहमानों की प्रभावशाली उपस्थिति के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन क्रिएटिव इकोनॉमिक फोरम की संस्थापक और सीनियर दरबार की अध्यक्ष सुश्री सुप्रिया सूरी द्वारा किया गया, जो नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में संपन्न हुआ। इस वर्ष के फोरम का मुख्य विषय विकसित भारत 2047 के लिए क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के लिए रोड मैप था, जिसमें भारत के क्रिएटिव क्षेत्रों के भविष्य के व्यवसाय और बाजार के अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया गया, क्योंकि राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी की ओर बढ़ रहा है। सीनियर दरबार द्वारा आयोजित जो सांस्कृतिक और क्रिएटिव उद्योगों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, यह फोरम एक अग्रणी कार्यक्रम है जो फिल्म, संगीत, फैशन, गेमिंग, प्रकाशन, हस्तशिल्प, कला और संग्रहालयों सहित विभिन्न क्रिएटिव क्षेत्रों के नेताओं को एक साथ लाता है। इस कार्यक्रम में उच्च स्तरीय पैनलिस्टों की एक विशिष्ट श्रृंखला शामिल थी, जिनमें सांस्कृतिक मंत्रालय की संयुक्त सचिव लिली पांड्या, ब्रिटिश काउंसिल की निदेशक भारत एलिसन बैरेट, MBE, दिल्ली उच्च न्यायालय की माननीय न्यायमूर्ति प्रतिभा M सिंह, डिजाइनर अंजू मोदी, श्री सफीर आनंद, रूपा पब्लिकेशंस के प्रबंधक निदेशक कपिश मेहरा, पर्यटन मंत्रालय की महानिदेशक श्रीमती मृगदा सिन्हा, IAS इथियोपिया के संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के एम्बेसडर महामहिम सुश्री बिजुनेश मेसेरेट, जमैका के उच्चायुक्त महामहिम जेसन के M हॉल और स्लोवाक गणराज्य नई दिल्ली के एम्बेसडर महामहिम श्री रॉबर्ट मैक्सियन, ICCR के उप महानिदेशक श्री अभय कुमार सहित कई अन्य प्रमुख हस्तियां शामिल। हमारा जो इवेंट है वो क्रिएटिव इकोनॉमिक फोरम है और हमारे लोगों की जो थीम है वो है रोड मैप फॉर क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ फॉर विकसित भारत। जो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ में कई प्रकार के वर्टिकल्स हैं, जैसे फैशन, फिल्म्स, हैंडीक्राफ्ट्स, AVGC, म्यूज़िक। हमने जो स्पीकर्स बुलाए वो इन सभी फील्ड से हैं और आज हम सब मिलके क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ की क्या क्या चैलेंजेस हैं और उनका फ्यूचर क्या होना चाहिए उसके बारे में बात करें। एक्चुअली हर सेशन में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टिसिपेशन है। पॉलिसीज़ के अलावा स्पीकर्स एड्रेस करेंगे कि वो लोग क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। इन अ वे आज मोर चैलेंजेस में हाईलाइट होएगा गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलके कि सॉरी एक सेकंड इसको मैं दोबारा बोल दो। गवर्नमेंट पॉलिसीज ना बोल रहे हैं। हमारे जो स्पीकर्स हैं वो काफ़ी डाइवर्स वर्टिकल से आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हर सेशन में हमारा गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिप्रेजेंटेटिव्स भी आ रहे हैं। तो सब मिलकर बात करेंगे कि क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ का फ्यूचर और चैलेंजेस क्या है, ताकि जो चेंजेस क्रिएटर्स और कंपनीज डिमांड करती है वो एड्रेस हो पाए इस फोरम के थ्रू। लगभग हमारा एवरेज, जैसे हमारे जो रजिस्ट्रेंट्स है वो 250 है, तो हर सेशन में हम उतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे आने के लिए। और बाकी दूसरा क्वेश्चन हमने जो ये स्टार्ट किया था, हम लोग बहुत पैशनेट है क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ को लेके, क्योंकि मैं खुद भी एक क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर रही हूँ। तो लक्ष्य यही है कि क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर को एक प्लेटफॉर्म मिल पाए जहाँ पे वो अपने ओपिनियंस और एक जगह जुड़ के क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात कर पाए, ताकि हम क्रिएटिव एंटरप्रेन्योरशिप को नर्चर कर पाए। तो हमने इससे पहले B2C इवेंट्स किए हैं, जिसमें जैसे हमारा एनिमे कॉन इंडिया होता है, वो पब्लिक के लिए इवेंट होता है। ये थोड़ा B2B काइंड ऑफ इवेंट है, तो इसमें जो बिज़नेस ओनर्स है, कंपनीज़ है, क्रिएटिव फाउंडर्स है, वो जुड़ते हैं। तो डिफरेंस ये हो जाता है, ये थोड़ा B2B नेटवर्किंग काइंड ऑफ इवेंट हो जाता है। और जो फर्स्ट हम करते थे वो B2C है। ये बेसिक स्टूडेंट्स भी गेन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ऑफकोर्स ये क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर्स के लिए है जो लोग अपनी कंपनी चलाते हैं। जो हमारे स्पीकर्स भी हैं वो काफ़ी इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हैं और सीजन्ड वेटरन्स हैं, तो वो लोग जब बोलेंगे तो ऑफकोर्स जो एक स्टार्टअप होता है उनको कुछ सीखने को मिलता है। और स्टूडेंट्स बिकॉज वो इंस्पायरिंग प्रोफेशनल्स हैं तो उनको भी सीखने को मिलेगा, तो दोनों के लिए।